अद्वैत आश्रम कोलकाता एक भजन संध्या की आयोजन किया। स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज को मेरा साधारण नमस्कार प्रणाम। मैं कुछ हिंदी भजन और कुछ बंगाली कीर्तन प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इनके पहले विवेकानंद प्रियो एक स्तोत्र निर्वाण षटकम मैं पाठ करूंगा। शिवोऽहं 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 मनो बुद्धि अहंकार चेतानि नाहं न च श्रोत्र ज्यो है न च घ्राण नेत्र न च भौम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संगो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर् न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादं न चोपस्थ पायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं
न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वात् च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् एक हिंदी भजन। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना मन मंदिर पड़ा सुनसान तुम आ जाना भगवान। तुम आ जाना तुम आ जाना तुम आ जाना
तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तेरे बिना। रीत पूजा की याद नहीं है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है। रीत पूजा की याद नहीं है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है। तुम हो दाता मैं हूँ भिखारी, तुम हो दाता 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 तुम हो दाता। मैं भी भिखारी, तुम हो दाता मैं हूँ भिखारी। क्या दूं मैं बलिदान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ। धन की मुझे तो प्यास नहीं है, दर्श मिले बस आश यही है। धन की मुझे तो प्यास नहीं है, दर्श मिले बस आश यही है। तन की भगत भगत नाथ को, तन की भगत में भगत नाथ को, तन की भगत भगत नाथ को हो जाए पहचान, तो
जाना भगवान, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना मेरे मन मंदिर मेरा है पड़ा सुनसान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ। भगवान के लिए हम लोग द्वार खोल के बैठता हूँ, लेकिन भगवान है कहाँ? हम लोग मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, काशी कैलाश पे ढूंढते हैं। एक कहानी है, भगवान सबको सृष्टि किया समान भाव से, लेकिन समस्याएं भगवान को मानुषी बताया। हमारा नौकरी दिला दो, हमारा कोर्ट का मामला को जिता दो, हमारा ये कर दो वो कर दो, इतना प्रॉब्लम्स हैं, ये भगवान को मानुषी बताया। भगवान को भी तंग आ गया, परेशान हो गया, वो कारण देवता का मीटिंग बुलाया था। अच्छा बोलो तो सब लोग को तो हम समान भाव से सृष्टि किया, एक मात्र भगवान ही तो चाहता प्रॉब्लम बोला हमको, इससे परित्राण पाने का उपाय क्या है, कहाँ छुप जाऊं? कोई देवता बोले कि आप हिमालय पर्वत पर छुप जाए, उधर हिमालय सेफ जगह नहीं है। अभी तो अरुणा सिंह को बिना पग चढ़ गया, उधर बिना ऑक्सीजन लोग हिमालय चढ़ जाता है, हिमालय सेफ जगह नहीं है। कोई बोलता है कि पानी के अंदर में घुस जाइए, उधर सबमरीन आविष्कार हो गया, पानी में भी स्थित नहीं है। तो एक वृद्ध देवता भगवान का एक सजेशन दिया, मतलब मेरे का एक सजेशन है आपको, बताइए क्या सजेशन है? तो आप एक काम कीजिए, आप भगवान का अंदर में, मनुष्य के अंदर में छुप जाइए। बोले कहाँ छुपो, बोलो ना, हम तो वही चाहता हो, कहाँ छुप जाऊं? तो आप मानव का वो मन में छुप जाइए। मानव सारा दुनिया एक करेंगे, काशी कैलाश सब जाएंगे, लेकिन अपना मन के अंदर में कभी ढूंढेंगे नहीं भगवान को। जहां भगवान, तो भगवान मन के अंदर में छुप गया। स्वामी जी ने एक भजन गाते थे, वही भजन मैं गाता हूं। मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं तो हूं विश्वास में। मुँह को कहाँ मुझको कहाँ ढूंढो 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 ढूंढो
बंदे मुझको कहाँ ढूंढो रे रे बंदे मैं मुझको कहाँ ढूंढो तेरे पास में ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मंदिर में ना 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 मस्जिद में ना काशी कैलाश में मैं तो तेरे पास में वो को कहाँ ढूंढो रे बंदे ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में ना मैं क्रिया कर्म में रहता ना मैं याग संन्यास में ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में मैं तो तेरे पास में मुझको कहाँ ढूंढो 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 रे बंदे
खोज 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 है तो तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। खोज 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 है तो तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। कहे कबीर कहे कबीर कहे कबीर कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में मैं तो हूँ तेरे पास में। भगवान के ऊपर कितना विश्वास होना चाहिए, ये तो स्वयं विवेकानंद ने हम लोग को बताया था। विवेकानंद ने बताया सारा पृथ्वी में भारत आत्मा की जो ध्वजा है उन्होंने ऊपर चढ़ाया और बाद में बोलते हैं मैं ऐसा कुछ बात जो जगत के लिए हितकारी नहीं है वही बात जानना विवेकानंद का है, और जो जगत के लिए हितकारी है अगर मैं ऐसा कुछ किया जो जगत के लिए मंगलकारी है तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा प्रभु श्री राम कृष्ण का। मैं हूं श्री राम कृष्ण का दास, उन्होंने प्रभु, मैं हूं गुलाम। तो जो विवेकानंद गोटा पृथ्वी को उनकी गुलाम किया, वही विवेकानंद बोलते हैं मैं श्री राम कृष्ण का गुलाम हूं। होली माता जी भी एक दिन जयराम बाटी में विवेकानंद का प्रसंग चल रहा था, बोलते हम तो परिक्रमा में गए, हमारा पेट में दर्द हुआ, श्री राम कृष्ण बहुत पुकारा लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। इतना श्री राम कृष्ण को इतना कुछ बोला था कुछ ठीक कर दो, तो कुछ तो किया नहीं। कौन श्री राम कृष्ण को हम लोग भजना किया। होली मदन ने बोला ताकि करबे बाबा ठाकुर तो भांगते आसन ना, আর তুমি তো শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাঁধা, তোমার টিকিটা বাঁধা আছে আমার কাছে, ছেড়ে যাবে কোথায়? এই दक्षिणेश्वर की प्रागला बामुन विवेकानंद के सारा जीवन उनके दास तो नहीं बनाया, लेकिन विवेकानंद मानते थे कि मैं दास हूं, उन्होंने ही हमारा प्रभु है।
प्रभु मैं गुलाम, प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। दो रोटी एक ही लंगोटी, तेरे पास मैं पाया, दो रोटी एक ही लंगोटी, तेरे पास मैं पाया, भगति भाव दे मदन निरगा निरगा निरगा, भगति भाव दे, भगति भाव, भगति भाव दे, और नाम तेरा गमा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तो दीवाने महरबान, नाम तेरा मेरा। अब की बार दे दीदार, महर कर फकीरा। तो दीवान महरबान, नाम तेरा बढ़िया। तो दीवान महरबान, नाम तेरा
दास कबीर शरण में आया, दास कबीर, कबीर कबीर, दास कबीर, दास कबीर शरण में आया, चरण लागे तरैया, चरण लागे तरैया, चरण लागे तरैया। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू दीवाने, तू दीवाने, तू दीवाने मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। उन्होंने ही प्रभु विवेकानंद ने गुलाम, हम लोग सब उनकी ही शरण में हूं। ठाकुर तुम शरण में आया, ठाकुर तुम शरण में उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे, उतर गयो मेरे मन का संशय। जब तेरे दर्शन पाया, जब तेरे दर्शन, जब तेरे दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरण में आया, ठाकुर तुम शरण। अनबोलत मेरी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। बहुनाथ सुख सहज समाये, बहुनाथ सुख, बहुनाथ सुख सहज समाये। आनंद आनंद गुण गाया, आनंद आनंद गुण गाया। उतर गयो मेरे मन का
संशय जब तेरे दर्शन पाऊं, जब तेरे दर्शन, जब तेरे दर्शन पाऊं, ठाकुर तुम शरण आऊं, ठाकुर तुम शरण। बाह पकड़ लीने, बाह पकड़ लेने, बाह पकड़ लेने, बाह पकड़ लेने, जानी जन अपनो गह अंधा कुपत माया, गह अंधा कुपत माया, कहो नानक गुरु बंधन काटे, बहु नानक गुरु, कहु नानक गुरु, नानक 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 नानक, कहु नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरे दर्शन पाऊं, जब तेरे दर्शन, जब तेरे दर्शन पाया, ठाकुर तुम शरण आयो, ठाकुर तुम शरण में, ठाकुर तुम शरण आई। ठाकुर की जी का हम शरण में आएंगे, लेकिन प्रश्न यही है कि ठाकुर जी का क्या मांगेंगे, क्या चाहत है हमारी। तब कभी इतना चिंता नहीं रहते हैं, बालपन में हम लोग खेलते हैं, गपशप करते हैं, कोई दुश्चिंता नहीं रहते हैं। दुश्चिंता शुरू होता है जीवन का जो सकाल है ना, सुबह मॉर्निंग बहुत अच्छा रहता है। अभी जीवन का भी देखिए मॉर्निंग बहुत अच्छा रहता है, बचपनिया। लेकिन जीवन जब धीरे धीरे धूप बढ़ते हैं, अभी देखना 10 के बाद 11 बजे अब हमारा शरीर में थोड़ा जलन होता है, ठंडी के टाइम में ठंडी लगते हैं, कष्ट होता है। तो जीवन का जो मिडिल एज का देखिए, शादी करने के बाद संतान वगैरह को प्रतिपालन करने के लिए कितना झंझट करना पड़ता है। तो मोबाइल फ़ोन हुआ, मोबाइल फ़ोन में कौन कहाँ है मालूम नहीं पड़ेगा। माने मेट्रो स्टेशन में स्टेशन से जा रहे है चांदनी चौक में, बोलता हम तो घर चलाऊंगा, बलराम बाग बाजार चलाएगा। मोबाइल फ़ोन में कौन कहाँ है ये समझ नहीं पाएगा कोई।
तो ऐसे करते करते जीवन का जो दोपहर है, मतलब जो मध्याह्नकालीन है, वो निकल जाता है। बाद में क्या होता है, मठ मिशन का जो भक्त जनरली है 55 to 70 सीनियर सिटीजन, संसार में छोकरा लोग को शादी दिया, शादी वगैरह किया, बहू में आया, ये तो अगर लड़की है तो उनको शादी भी दे दिया, सेटल जीवन में। ऐसी लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा रामकृष्ण मिशन में आते हैं। रामकृष्ण में को जितने भक्त है, मैं करीबन 3500 प्रोग्राम किया, उसमें यही देखता हूँ, यही सब मुख जो है ये सब 55 to 70, थोड़ा हाथू बहता, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आते हैं। जीवन का বিকেল বেলা লোক বাংলায়, এখানে বিকেল বেলার লোকদের একটা সুবিধা, একটা মুশকিল আছে, রাত্রি আসবে थोड़ा देर बाद, रात्रि मित्र रूप रात्रि, सन्ध्या के बाद रात्रि आएगा। तो ये बिकेल बेला लोग जो 55 to 70 रामकृष्ण मठ मिशन का भक्तों, ये ठाकुर माँ स्वामी जी के पास क्या मांगेंगे? अगर पैसा मांगेंगे तो खुद तो भोग नहीं कर पाएंगे, बौमा नाती नातनी भोग करेंगे, वो तो चाहने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या चाहेंगे? बेला जे डूबे गलो, बेला बेला जे डूबे गलो, देखा कि माँ देवे ये बात। बेला जमा डूबे गलो, देखा कि माँ देवे ये बार। आमी जे माँ दीन भिखारी, आमी जे माँ दीन भिखारी, भक्ति विश्वास नाई को बेला जे माँ डूबे गलो, देखा कि माँ देवे बार। निज गुणे करो दया, दाओ माय पद छाया, दाओ पद छाया, निज गुणे करो दया, दाओ माय पद छाया, माया मोहेर गड़ा काया, भूल भ्रांति सभी तोमार। माया मोहेर गड़ा काया, भूल भ्रांति सभी तोमार।
দেখা কি মা দেবে এবার আমি যে মা দিন ভিখারি আমি যে মা দিন ভিখারি ভক্তি বিশ্বাস নাই কই আমার বেলা যে মা ডুবে গেল দেখা কে মা দেবে এবার পামারে মাগা নিরে নিরে পামা রে মানিধা দারে নিপাস্তা নিরে সন্তান বাৎসল্যময়ী এ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মময়ী পারে নিরে নিরে পামারে মাগায় নিরে পাসা সন্তান বাৎসল্যময়ী এ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মময়ী সমন করে হব জয়ী ভবাভণে এ পার ভবাভণে এ পার ভবাভণে এ পার বেলা যে মা ডুবে গেল দেখা কে মা দেবে এবার আমি যে মা দিন ভিখারি আমি যে মা দিন ভিখারি ভক্তি বিশ্বাস নাই তো আমার বেলা যে মা ডুবে গেল দেখা কি মা দেবে এবার श्री रामकृष्ण के पास यही था। हम मंत्र तंत्र जानी ने जब ध्यान पूजो किछुई जानी ने एने तो शुद्धि एने तो अशुद्धि एले मोर पाप एले तोर पुण्य आमाय श्रद्धा भक्ति दे टाका कड़ी चाइने मान जस चाइने लोको मान्य चाइने शुद्ध शुद्धा भक्ति। श्री रामकृष्ण कहते थे कोली में नारदीय भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति। एक दिन गिरीश बाबू गए कहते ठाकुर यही प्रार्थना करते हैं निखिल मानव जाति क्या चाहेंगे इस ईश्वर के पास ऐसे बता दिया भगवान काछे निखिल मानव की चाइबे लाभ कोनो चे तो लाभ नहीं चाहते हबे की शुद्धा भक्ति की चाहते हुए विवेकानंद शिखिয়েছেন ज्ञान दाओ प्रेम दाओ भक्ति दाओ বৈরাগ্য দাও। টনটনে জ্ঞান ছিল, প্রথম দুবার তো
চাইলেন, আর একবার পাঠালেন, বলে আর একবার যা না, মাকে গিয়ে বল তো সংসারে এত অশান্তি। বিবেকানন্দের লজ্জা করলো যে রাজরাজেশ্বরী মা, তার কাছে লাউ কুমড়ো চাইব? লজ্জায় অধোবদন হয়ে তৃতীয়বার ফিরে এলেন, চাইতে পারলেন না। তাই ঠাকুরও তাই চাইছেন শুদ্ধা ভক্তি। গিরিশগঞ্জ গেছেন, দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণ অযোধ্যায় কাঁদছেন আর এই গানটি গাইছেন। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানি নে মা, আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানি নে মা, শুধু যা জেনেছি সেটু হলো যেই, তোর ডাকার মতন ডাকতে যদি পারি, তোর ডাকার মতন ডাকতে যদি পারি, তবে আসবি নে তোর এমন সাধনে। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানি নে মা, শুধু যা জেনেছি সেটু হলো যেই, তোর ডাকার মতন ডাকতে যদি পারি, তবে আসবি নে তোর এমন সাধনে। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানি নে মা। যদি তোর অমন্দিরের দ্বারে তোমার লাগি কাঁদি অঝোর ধারে, যদি তোর অমন্দিরের দ্বারে তোমার লাগি কাঁদি অঝোর ধারে, যদি নয়ন হতেও লুপ্ত ভুবন হয়, সেই সে অশ্রুতে তবে চিরজীবন রইবি দূরে, এমন সাধনে উমা তোর এমন সাধনে। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানি নে মা, শুধু যা জেনেছি সেটু হলো যেই, তোর ডাকার মতন ডাকতে যদি পারি, তবে আসবি নে তোর এমন সাধনে। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছু জানি নে মা। জানি আমার অনেক আছে দোষ, তবু মাগো তোমায় ভালোবাসি, আমি নয়ন মুদে দেখতে সদাই পাই তোমার ওই ভুবন মোহন হাসি।
জানি আমার অনেক আছে দোষ, তবু মাগো তোমায় ভালোবাসি। আমি নয়ন মুদেও দেখতে সদাই পাই তোমার ওই ভুবন মোহন হাসি। আমি যা করি মা সবই তোমার কাজ, আমার আমার বলতে লাগে লাজ। আমি যা করি মা সবই তোমার কাজ, আমার আমার বলতে লাগে লাজ। যদি সকল ছেড়ে ঠাঁই পেয়ে গেছি চরণ তলাতে, তবে আমার দিন রইবি ভুলে এমন সাধ্য নেই। তবে চিরজীবন রইবি ভুলে এমন সাধ্য নেই। ও মা তোর এমন সাধ্য নেই। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা, শুধু যা জেনেছি সেটুকু এই তোরে ডাকার মতন ডাকতে যদি পারি, তোরে ডাকার মতন ডাকতে যদি পারি, তবে আসবি নে তোর এমন সাধ্য নেই। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা, আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা, আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি নে মা। ঠাকুর মন্ত্রতন্ত্র জানতেন না। পূজা জপ পুজো করতে করতে মায়ের পায়ে ফুল নিজের মাথায় দিচ্ছেন, কিন্তু তার সব ছিল মা। মাথুরের কীর্তন ভালোবাসতেন, মাথুর কীর্তন করতেন। महाराज बोलते हैं कीर्तन गाइते, तो माथुर कीर्तन बड़े सुंदर प्रसंग है भागवत में। कृष्ण बलराम को लेकर उद्धव कंस की निमंत्रण में जा रहे हैं। बीच में रोड साइड में गोपी लोग आके रास्ता रोकते हैं, जाने नहीं देंगे। गोपी कौन है? गोपनीयते इति गोपी, जो लोग कृष्ण प्रेम को अपने अंदर रखा था गोपोन भाव से, वही है गोपी। गो मतलब है इंद्रियों, पी मीन्स जो पान किया, जो सबिस्त इंद्रियों देकर कृष्ण सुख पान किया, वही गोपी है। गोपी का बहुत भाग है, कृतपूर्वा, ऋषि पूर्वा, साधन सिद्धा, कृता सिद्धा, ऐसे बहुत सारे भागवत में भाग है गोपियों का। गोपी लोग जाने नहीं देंगे। उनकी कन्हैया लाल, वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण वृंदावन लीला से जब चाहता है, मैं जाने नहीं देंगे। उद्धव जी बहुत सारे बात बोलते हैं उनको, अरे तुम लोग इतना प्यार करते तो उसको मन में जाके ध्यान करो ना, तब तो श्री कृष्ण को मिल जाएगा। गोपी लोग जानते थे, नकलो गोपिका नंदन भवान, अखिलो देखी ना अंतरात्मा दृक, वो जानते थे। मतलब जो मन देकर हमने भगवान को ध्यान करेंगे, वो मन तो दिया भगवान श्री कृष्ण को, अभी किस मन से हम ध्यान करेंगे? मैं क्या द्विचारी नहीं होऊंगा? यही था गोपी।
भगवान श्री राम कृष्ण बोलते हैं कि गोपीर टान टुकु नाव, टान, ये गोपी लोग का जो आकर्षण थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और भगवान श्री कृष्ण का जो बांसी थी, ये बांसी का जो आकर्षण, ये आकर्षण सब लोग सुन नहीं पाया। जिसका मन प्राण तनु मन प्राण सब कृष्ण समर्पित है, उन्होंने यही भगवान श्री कृष्ण को मिला था। तो बड़ी सुंदर वर्णन है भागवत में, दशम स्कंद में। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। तो ये जो भजन है ये भगवान श्री राम कृष्ण ने गाते थे, बहुत बार कथामृत में है। तो गोपी लोग तो हार मानने का पात्र नहीं था। उन्हें बोलता है, अरे तुम लोग, तुम जानते हो, तुम ले जाते हो भगवान क्या खाता है, कहाँ घूमता है, कैसे उसका आचरण है, तुम जानते हो। ऐसे लेके चला गया, कौन ने आमंत्रण किया, लेके चला गया। तुमने कि जानो भगवान की खाए কিভাবে চলেন, কাদের সঙ্গে মেশেন, কিছু জানো তোমরা? देखो यदि उनका कुछ हुआ तो हम लोग का भी शरीर नहीं रहेगा। अगर भगवान श्री कृष्ण को शरीर में कुछ तंग करोगे, कुछ परेशानी दोगे, तो हम लोग भी जीवन चला जाएगा। क्योंकि हमारा सब मन प्राण, दोनों मन प्राण सब कृष्ण समर्पित है। बोल के यही भजन, यही कीर्तन श्री राम कृष्ण ने गाते हैं। कभी कभी रामलाल को देकर भी गाना के अनुरोध करते थे और भगवान समाजित हो जाते थे। आमी की कोहरी ए कानून निया, आमी की कोरी ए कानून निया। আমি কি করি এই কানুরে নিয়া, সেজন ঠুর কানাই দয়া মায়া না, সেজন ঠুর কানাই দয়া মায়া না, অতিশয় শ্যামলী আমি কি করি এই কানুরে নিয়া। মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ে মরিব, আমি মরিব মরিব সখী নিশ্চয়ে মরিব। কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব, আমি কানো হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব, কারে দিয়ে বাজাব। আমি কানু রে কারে দিয়ে বাজাবো, কানু রে কারে দিয়ে বাজাবো। আমি কানু রে কারে দিয়ে বাজাবো, কানু রে কারে দিয়ে বাজাবো, কানু রে কারে দিয়ে বাজাবো।
সে যে ভাগবত তনু আমার অনুগত কানু সে যে ভাগবত তনু অনুগত কানু কানু ছাড়া মোরে কোনো না গো কানু রে কারে দিলে বাজাবো আমি কানু রে কারে দিয়ে বাজাবো কানু রে কারে দিয়ে বাজাবো তোরাই কিতা পারবি সখী আমার কানুর যতন করতে তোরাই কিতা পারবি সখী তোরাই কিতা পারবি সখী তোরাই কিতা পারবি সখী আমার কানুর যতন করতে না পড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালেরি ডালে আমি মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালেরি ডালে আমি তমালে বড় ভালোবাসি কৃষ্ণ কালো তমাল কালো তাই যে তমাল ভালোবাসি বধুয়া কালো তমাল কালো কালোয় কালো মিশে গেল আমি তমাল বড় ভালোবাসি আমি তমাল বড় ভালোবাসি তমাল বড় ভালোবাসি আমি তমাল বড় ভালোবাসি কৃষ্ণ কালো তমাল ভালোবাসি কৃষ্ণ কালো তমাল ভালোবাসি কমল শাকে বসে বধু বাজাই তো বাসি কমল শাকে বসে বধু বাজাই তো বাসি কৃষ্ণ কালো তমাল ভালোবাসি কৃষ্ণ কালো তমাল ভালোবাসি কমল শাকে বসে বধু বাজাই তো বাসি বাজাই তো জয় রাধে বলে বাজাই তো রাধে কৃষ্ণ বলে বাঁশি বাজাই তো জয় রাধে বলে বাজাই তো জয় রাধে বলে বাজাই তো রাধে কৃষ্ণ বলে বাঁশি বাজাই তো জয় রাধে কৃষ্ণ বাজাই তো যমুনা তটিনে কুলে কেলি কদমের মূলে যমুনা তটিনে কুলে কেলি কদমের মূলে লয়ে চলো গো তরা মূলে লয়ে চলো গো তরা অন্তিমেরই বন্ধু হয়ে যমুনা মৃত্তিকা লয়ে অন্তিমেরই বন্ধু হয়ে যমুনা মৃত্তিকা লয়ে সখী মোর নিপসহগায় আহা সখী মোর নিপসহগায় লিপন কর হে যমুনারি বাড়ি জঙ্গে লিপন কর হে
তমাল কদম্ব মূলে লেপন কর হে যমুনারি বাড়ি জঙ্গে লেপন কর হে তমাল কদম্ব মূলে লেপন কর হে লিপন কর হে লিপন কর হে যমুনারি বাড়ি তটে লিপন কর হে ও লিপন কর হে 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 শ্যাম নাম তরু করি লেখো সব সহচরী जब कीर्तन चलता था श्री राम कृष्ण जब एक जगह आया श्याम नाम तोरु करी लिखो सब सहोचरी उन्होंने स्थिर नहीं रह पाया खड़ा हो गया समाधिस्थ हो गया दाड़िए पड़लें और समाधिस्थ हुए अर्धवाज्य दशाए नाचছেন और सबार सঙ্গে गाइছেন श्याम नाम तोरु करी लिखो सब सहचरी तुलसी मंजरी दियोता तुलसी मंजरी दियोता आशे पाशे आशे पाशे ओगो मन जरी दियो आशे पाशे ओगो तुलसी मन जरी दियो आशे पाशे मन जरी दियो आशे पाशे रास लीलाए देह हबे राधार जीवन धन्य हबे रास लीलाए धन्य हबे राधार जीवन धन्य हबे যখন মোর পদান বাহিরা সখিনে সখিনে সখী পরাণের বন্ধু নামের শেষে দিলে মঞ্জরি রাস করবেন সেই রাস বিহারী নামের শেষে দিলে মঞ্জরি রাস করবেন সেই রাস বিহারী নামের শেষে দিলে মন জরি রাস করবেন সেই রাস বিহারী বলি সবে গনি হরি একবার বলি সবে গনি হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি 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 বল হরি 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 বল হরি হরি বল হরি হরি বল হরি হরি বল জয় রাধে হরি বল
রাধে কৃষ্ণ হরি বল, জয় গোবিন্দ হরি বল, রাধে কৃষ্ণ হরি বল, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, হরি হরি বল হরি হরি বল, হরি হরি বল হরি হরি বল। আমি কি করি এই কানরে নে श्री रामकृष्ण के कीर्तन की एक दूसरी चरण, बड़े मजेदार कहानी। एक दिन उन्होंने विवेकानंद को अनुरोध किया एक कीर्तन गाना। स्वामी जी ने तानपुरों को ट्यून करने किया तो तानपुरों का तार टूट गया। श्री रामकृष्ण अधैर्य हो रहा है, विरक्त हो रहा है। तेरा तानपुरो आज बांधा होगा, काल गान होगा, ऐसा बोलते। तेरा तबला जो ना काल में चाटा मारते है, ऐसा। स्वामी जी छोड़ने का पात्र नहीं थे। उन्हें बोलते हैं आप उस ना समझ होने से ऐसा होता है, अभी तो भोजन ना मुख खुलो। श्री रामकृष्ण बोलते हैं नरेन আমাকে যতটা মুখ্য বলে আমি ততটা মুখ্য নই। बड़ी अद्भुत लीला नरेन श्री रामकृष्ण का नरेन। ऐसी दिव्य लीला जितना चिंतन करेंगे हम लोग, हमारे आध्यात्मिक जीवन इतना उन्नति होगा। तो बोलते हैं मशाई आपनी कीर्तन भालोबासेन, कारण कीर्तने तो ताल सोम नहीं, माने खोल बाजे तो ताल और सोम कम थाके, कीर्तन भावेर गान। ठाकुर बोलছেন इसे की रे कीर्तने ताल सोम नहीं, कीर्तने भक्ति आछे, भगवानेर भावेर कथा आछे, ताई कीर्तन भालोबासी। तो बाबू तुम যখন गाइबे ना तो ठीक है रामलाल के बोली। बोले रामलाल के बोलছেন तुम्हारा गुस्सा है, तुम गुहोদের বাড়ি যাও, ওখানে গাইবে, এখানে গাইবে না, ঠিক আছে। बोले একটা কথা বলছি, ওটা বলছি না। श्री रामकृष्ण का कथामृत ठीक से अगर पढ़ेंगे, नरेंद्र के साथ जो भावनाएं जो है बड़े अद्भुत। उस दिन एक गाना होता था, विवेकानंद ने गाया था, चिदानंद सिंधु नीरे प्रेमानंद लहरी, चिदानंद सिंधु नीरे प्रेमानंद लहरी, महाभाव रसलीला की माधुरी मरी मरी, महाभाव रसलीला की माधुरी मरी मरी, चिदानंद सिंधु नीरे प्रेमानंद लहरी, महाजोगे समुदाय एकाकार हইল, देशकाल व्यवधान भेदाभेद घुचिल, महाजोगे समुदाय एकाकार हইল, देशकाल व्यवधान भेदाभेद घुचिल, आशा पुरिल रे आमार आशा पुरिल रे, भावे भक्ति भरे हरि हरि बोले, आशा पुरिल रे एक बार प्रेमे मत्त
একবার প্রেমে মত্ত হয়ে হরি হরি বলে আশা পুরিল যে একবার বিবিধ বিলাস রঙ্গ প্রসঙ্গ কতই অভিনব ভাব তরঙ্গ একবার বিবিধ বিলাস 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 রঙ্গ প্রসঙ্গ কতই অভিনব ভাব তরঙ্গ উঠিছে ছুটিছে করেছে রঙ্গ উঠিছে ছুটিছে করেছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি এখন আনন্দে মাতিয়া নবাহু তুলিয়া আনন্দে মাতিয়া বলরে মন হরি হে জামা প্রাণনাম সারা হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই যারা মার খেয়ে প্রেম যাচ্ছে তারা তারা দুভাই যারা ভাণ্ড ভেঙে ননি খেত তারা তারা দুভাই যারা জাতির বিচার নাহি করে তারা তারা দুভাই যারা হরি হয়ে হরি বলে তারা তারা দুভাই যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা তারা দুভাই যারা ব্রজের কানাই বলাই ছিল যারা ব্রজের কানাই বলাই ছিল যারা ব্রজের কানাই বলাই ছিল যারা ব্রজবাসীদের উদ্ধারিল যারা ব্রজের কানাই বলাই ছিল যারা হরি নামেতে উদ্ধারিল তারা তারা দুভাই এসেছে যারা চণ্ডালে কোন দিল তারা তারা দুভাই এসেছে যারা যোগাই মাধাই উদ্ধারিল তারা তারা দুভাই এসেছে তারা দুভাই এসেছে আর কে প্রেম যাচ্ছে তারা দুভাই এসেছে যারা যা চণ্ডালে কোল দিল তারা দুভাই এসেছে যা চণ্ডালে কোল দিল যারা জাতির বিচার নাহি করে তারা দুভাই এসেছে যারা গৌর নিতাই দুভাই ছিল তারা দুভাই এসেছে গৌর নিতাই যারা মার খেয়ে প্রেম যাচ্ছে তারা দুভাই এসেছে মার খেয়ে প্রেম যাচ্ছে যারা হরি হয়ে হরি বলে তারা দুভাই এসেছে হরি হয়ে হরি বলে তারা দুভাই যারা জাতির বিচার নাহি কানে তারা দুভাই এসেছে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি 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 বল হরি 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 বল 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 হরি হরি বল
मैं एक हिंदी भजन करूंगा, जो भजन विवेकानंद ने करते थे बलराम मंदिर में। हरि महाराज तुरानंद जी थे उस टाइम में। विवेकानंद जी ये भजन अपने मन से आत्मस्थ होकर गुनगुन करके ये गाना करते थे। घायल की गति घायल जाने दूसरा ना जाने कोई। विवेकानंद घायल किस लिए? भारतवर्ष की उन्नति के लिए। उन्होंने चलमान भारतवर्ष था, विवेकानंद चलमान भारतवर्ष, गोटा भारतवर्ष घूरे। अरे सामने एक पंडित बैठा है सुधीर महाराज, बहुत बड़ा लेक्चरर हैं। तो ये भारतवर्ष घूम के विवेकानंद खुद चलमान भारतवर्ष हो गया। भारतवर्ष का दुख अपने दुख में लिया। भारतवर्ष का जो कुछ है वही उनका था। तो भारत की उन्नति के लिए उनकी वेदना है। ब्रह्मबंधु उपाध्याय बोलছেন যে দেশের জন্য ব্যথা যে শরীরই হয়, এটা বিবেকানন্দকে না জানলে বোঝা যেত না। বিখ্যাত বিপ্লবী গণেশ পাইন, তাকে আমাদের একজন জনৈক সাধু দেখেছিলেন, তখন তার 90 বছর বয়স। আর তিনি যখন দেখেছিলেন বিবেকানন্দকে তখন বোধহয় 20-21 বছর বয়স ছিল। এখনো বিবেকানন্দের কথার এত তেজ, विवेकानंद কথা মনে হলেই গায়ের যে লোম কূপ হয় ও সিধা হয়ে যাতে খাড়া হয়ে যায়। তো মহারাজ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি বিবেকানন্দ আপনাকে কি বলেছিলেন? সেই বিপ্লবী গণেশ পাইন বললেন, পরাধীন জাতির কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। তোমরা পারো ভারত মাতার শৃঙ্খল মুক্ত করতে? এই দুটি কথা। সেই বিবেকানন্দ ঘায়ল চলো রে मन चलो रे मन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन के वृंदावन के वृंदावन के कुंज गलिन में रास रचायो श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन चलो रे मन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम।
राधा माधव रास बिहारी, बाके छवि पर मैं बलिहारी। राधा माधव राधा राधा माधव रास बिहारी, बाके छवि पर मैं बलिहारी। यशोदानंदन सब सुख बंधन, यशोदानंदन सब सुख बंधन, मनमोहन मेरे श्याम। श्री वृंदावन धाम चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन, श्री वृंदावन धाम। राधा मैं ना राधा ना राधा मैं मुरली तिहारे, करहूँ कृपा मोबे बाके बिहारी। धनि जग म म म म सग म ध सग म ध मदनि धन द स धनि द ग म ग। नाराधा 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 मैं मुरली तिहारे, बाके करहूँ कृपा मोबे बाके बिहारी। राधे 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 राधे, बज में गूंजे एक ही नाम, ब्रज में गूंजे एक ही नाम, श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन, श्री वृंदावन धाम।
घायल की गति घायल जाने, दूसरा न जाने कोई। गमरा गमदनि दा गमदनि दा दाने दा गमदनि दा घायल की घायल की घायल। धनि सगम गम धा मदनि धनि ने धनि ने 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 धा घायल की गति घायल जाने, तड़पत है मन क्यों ना माने। श्री राधा की चरण जुगल में, श्री राधा की युगल चरण में, मिले परम विश्राम, मिले परम विश्राम, मिले परम विश्राम। से वृंदावन धाम चलो रे मन, चलो रे मन, चलो रे मन। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन के कुंज गलिन में रास रचायो श्याम। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन धाम। मैं फिर स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज को, अध्यक्ष अद्वैत आश्रम कोलकाता, उनको सादर नमस्कार कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आज एक ऐतिहासिक अद्वैत आश्रम में हम थोड़ा आनंद लेने का सुयोग अवसर हमको मिला, इसलिए सभी साधुओं ब्रह्मचारियों सबको मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। जो तो हृदय तो भावे, फूटे उठे प्राणे भाषा। যত মত তত পথে খুঁজে পাব আলো দিশা। আলোর বাণী ছড়িয়ে দিল ত্রেতাতে রাম, দাপরে কৃষ্ণ, কলিতে দুই এক দেহে শ্রীরাম
श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण। আমার সাথে তবলা সংগত করেছেন, খুব সুন্দর সংগত করেছেন শুভ্র চ্যাটার্জি, আর পারকাশনে জয়বাবু। আমরা কেউ গায়ক নই বা সেরকম বাজিয়ে কেউ নই, তবু আজকের এই সন্ধ্যায় স্বামী সুধীরানন্দজি আমাদের একটা অবসর দিলেন, इसलिए আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, आभार प्रकट कर रहा हूँ। सभी अच्छा रहिए। फिर कोरोना का दूसरी प्रभाव शुरू हो रहा है, सावधान में रहिए। सबके प्रणाम, नमस्कार।